मोदी सरकार का कृषि बिल बीजेपी की गले की फांस बन गया है। एक तरफ जहां विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी को घेर रहा है, तो वहीं सहयोगी दल भी आंख दिखाने में लगे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी और राजस्थान में आरएलपी ने किसानों का समर्थन किया है। अन्नदाताओं का साथ देने से गठबंधन मुश्किल में फंस गया है। यहाँ तक कि हरियाणा में तो सीएम मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। देश में अन्नदाताओं का आक्रोश बढ़ गया, समूचा विपक्ष समर्थन में उतर गया। राजधानी के बॉर्डर पर कोहराम मच गया। बावजूद इसके मोदी सरकार है कि मानती ही नहीं, अपनी जिद से पीछे हटती ही नहीं। सुनने और समझने की बजाय मंत्री तो किसानों को ही समझाने में लगे हैं। लेकिन लगातार 5 बैठकें करने के बाद भी बात नहीं बनी है। इसलिए किसानों ने अब भारत बंद का ऐलान किया है। 8 दिसंबर को बाजार सुनसान होंगे, दुकानों पर ताला होगा और सड़कों पर सन्नाटा होगा। ज्यादातर लोग किसानों के अधिकारों की आवाज को उठाएंगे। इनमें बीजेपी के सहयोगी भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी आरएलपी कृषि कानूनों के विरोध में है। केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएलपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं, इस पर 8 दिसंबर के बाद फैसला करेंगे। आरएलपी के साथ साथ हरियाणा में सहयोगी जेजेपी ने भी अपने सुर तल्ख कर लिए हैं। भले ही पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला खुलकर कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन उनकी पार्टी के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। जोगीराम सिहाग ने जहां चेयरमैन पद ठुकराया है, वहीं बेबाक विधायक राजकुमार गौतम ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई। वहीं विधायक अमरजीत डंडा ने भी किसानों की मांगों का खुला समर्थन किया है। इतना ही नहीं, वो कल सड़कों पर भी उतर सकते हैं। इन विधायकों का कहना है कि जेजेपी हमेशा से ही किसानों की समर्थन कर रही है। पार्टी को सत्ता से नहीं, अन्नदाताओं से प्यार है। जेजेपी के विधायकों का ये बयान बीजेपी में बवाल खड़ा कर सकता है। यहाँ तक कि खट्टर की कुर्सी भी खिसक सकती है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अगर किसानों के लिए दुष्यंत चौटाला सरकार की कुर्बानी देते हैं, तो सीएम खट्टर को भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अकेले दम पर बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकती है। यही वजह है कि बीजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की समझाइश में जुटे हैं, लेकिन वो भी लगातार बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी मुश्किलों में घिरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे सहयोगियों को मनाया जाए। वो कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। पंजाब में भी उसने शिरोमणि अकाली दल को साथ रखने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दोस्ती बरकरार रखने से इनकार कर दिया। अब पार्टी का फोकस जेजेपी और आरएलपी को मनाने पर है। अगर चौटाला चले गए तो रिश्तों में दरार भी आएगी और सत्ता भी जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।